नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक देश के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार दैनिक भास्कर की एक टिप्पणी को लेकर के इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बहुत ही गहराई से उसने इस बात की चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश में जहां 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और ये तय किया है कि जहां 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उन जिलों में एक भी यादव और एक भी मुस्लिम पदाधिकारी, जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी इन 10 जिलों में नहीं रहने चाहिए। कोई भी यादव अधिकारी, कोई भी मुस्लिम अधिकारी। इसका पूरा खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। ये देखिए भास्कर की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे। उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक। मुरादाबाद को छोड़ कहीं भी कोई यादव अधिकारी नहीं है। भास्कर की इस रिपोर्ट ने नींद हराम कर दी है। खैर, जो गोदी मीडिया है वो तो इस रिपोर्ट का कहीं आसरा ले नहीं रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पर यह रिपोर्ट पूरी तरह से वायरल हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो लोग सच्चाई के साथ और सारी अपनी रिपोर्टिंग करते हैं उनके पास हर एक के पास ये स्क्रीनशॉट होगा उनके फ़ोन में। तो कुल मिलाकर के जो कहानी सामने आ रही है वो ये प्लान है कि संगठन ने जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का ठीकरा इस तरह कुछ फोड़ा था कि जहां प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए थे उसमें अधिकांश समाजवादी पार्टी समर्थक थे और उन समर्थक अधिकारियों ने पूरी तरह से सपा का साथ दिया पिछले लोकसभा चुनाव में। इसलिए यहाँ से समाजवादी समर्थक सारे के सारे अधिकारी हटा दिए जाएं। ये बात उस पर मोहर लगा दी, पार्टी ने भी मोहर लगा दी। वहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तक ये रिपोर्ट गई, वहाँ से भी मोहर लगी और उसके बाद ये बात अब उपचुनावों में पूरी तरह से तैयार की जा रही है कि किसी भी ज़िले में यादव और मुस्लिम अधिकारी। इस समय जहाँ चुनाव है उनमें से मैं आपको एक अधिकारी, अभी वैसे तो उपचुनाव से वो दूर है, इलाहाबाद में एक अधिकारी थे, छोटे स्तर के थे, उनका कोई कर्तव्य भी नहीं था, कहीं चुनाव में उनका कोई उपयोग भी नहीं होता था, लेकिन उनको भी वहाँ से हटा करके सीतापुर या मुरादाबाद की जो पीटीसी है, पुलिस के अधिकारी थे, वहाँ पहुँचा दिया गया है। अब मात्र मुरादाबाद में एक सीडीओ है। सीडीओ के जरिए सीडीओ केवल नाम के लिए हैं, वो चूँकि उपचुनाव वहाँ भी एक मुरादाबाद में भी एक सीट पर चुनाव होना है, तो वो मात्र एक सीडीओ है और उनका उपचुनाव में कोई लेना देना नहीं होता। सीडीओ का ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सारी पावर डीएम के हाथ में होती है, एसएसपी के हाथ में होती है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको ये सारी बात बताई। अब मैं ये खतरनाक खेल के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जाते होंगे और वहाँ पर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके सामने होंगे या उनकी बगल में बैठे होंगे, तब योगी आदित्यनाथ के दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं एक साथ उनकी एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए। ये डॉक्टर मोहन यादव हैं और योगी आदित्यनाथ हैं दोनों। इनको जब देखते होंगे मोहन यादव को, तो योगी के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक फ़ोटो आपने ये देखी, दूसरी फ़ोटो में एक और सज्जन हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े पद पर हैं।
ये राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी को, इनको देख करके क्या खुश होते होंगे योगी, या मन मन में कहीं ना कहीं कुड़ना होती होगी कि ये यादव कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। खैर, ये फ़ोटो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े कद्दावर नेता हैं और इस समय अलवर से ये सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अलवर सीट से। अब आपने देखा कि भाई ये तो यादव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ये क्या करने आते हैं, हो सकता है अंदर अंदर इनको कुड़ना होती होगी योगी आदित्यनाथ को। खैर, ये चीज़ें तो मैं केवल एक फ़ोटो के रूप में दिखा रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं लोग, यादव लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ये भी मालूम नहीं किस हैसियत से काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, इस समय जो चल रहा है चर्चा, उस पर ये लोग क्या सोचते होंगे, ये तो यही लोग जाने। खैर, आज एक ट्वीट जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आपको मैं एक बार दिखवा देता हूं, तो पहले वो ट्वीट देखिए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, आप इसे ध्यान से देखिए। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कहीं से और ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अंत में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हमको हैशटैग भाजपा नहीं चाहिए भाजपा, क्योंकि जनता ने पूरा मन बना लिया है। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के जीतेगी। हालांकि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बहुत ही अंदरूनी बात कह दी है। तो आपने ये देखा अखिलेश यादव का ट्वीट। तो एक फ़ोटो मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ। अब ये भी तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव में यादव मुसलमान नाम के ये जो BLO, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जैसी कोई चिड़िया यादव और मुसलमान नहीं होगी। इसके अलावा DM, SP, पुलिस कमिश्नर, CDO, CMO, SSP इस टाइप के लोग भी अब कहीं किसी पद पर नहीं होंगे। तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि कहीं भी मुस्लिम और यादव नाम का कोई अधिकारी उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। अभी कुछ दिनों मैंने सुना था कि एक सिंचाई विभाग में नियुक्तियों का मामला था, पोस्टिंग का मामला था। वहाँ पर SC और XCN के कुछ एक सूची बनी थी, उसमें देखा तो उसमें तमाम यादव XCN थे और SC भी थे। उस पूरी सूची को रिवर्ट कराया गया और उसमें शायद एक मथुरा ज़िला है, वहाँ पर ज़रूर कोई मुस्लिम XCN है, लेकिन वो सारी सूची डिलीट करा करके उसमें से सारे अधिकारी जो यादव और मुसलमान थे सब निकाल दिए गए। खैर, इस तरह का खतरनाक खेल क्यों खेला जा रहा है, इसके पीछे का जो कारण है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे और वो बताना भी चाहिए, आपकी समझ में भी आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इस समय केशव प्रसाद मौर्य, वो उनकी जो इस समय तूती बोल रही है पार्टी में, वो कुछ भी बोलते हैं और उसका कोई खंडन नहीं करता। उस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो योगी आदित्यनाथ के सामने संकट पैदा हुआ है, उस संकट को वो सिर्फ सीधे उनसे कोई बात न करके ये बात करना चाहते हैं कि यादव और मुसलमान जो अधिकारी होते हैं वो चुनाव में असहयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इनका उस ज़िले से पूरी तरह से निर्मूल कर दिया जाए, वहाँ कोई भी अधिकारी तैनात नहीं रहना चाहिए। और कुल मिलाकर के वो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उसे अपने जीवन और मरण से जोड़ करके ये चाहते हैं कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएं। इस तरह की बात ऊपर जो हाई लेवल या हाई कमान है, RSS है, जो उनके ऊपर हाथ रखे हुए, उनकी तरफ से उन्हें संकेत मिला है कि आप ये 10 की 10 सीटें जीत जाओ तो आपकी कुर्सी बची रहेगी। इसके लिए ये सारी जो कवायद है ये रची जा रही है। आपको मैं बता दूं, फिर भी वर्तमान जो विधायकों ने इस्तीफे दिए वो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। बाकी सीटों पर 1-2 सीट पर शायद भाजपा थी, बाकी सीटों पर दूसरे लोग थे, एक शायद लोकदल के पास भी थी और इस तरह से कुछ थी। खैर, अब सारा का सारा जो दारमदार है वो अब उपचुनाव पर है कि
योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि अब जो योगी ने जो इस समय जो रचना रची है, अपना दिमाग चलाया है कि यादव और मुसलमानों को दूर कर दो, तो ये जो अभी कहानी चल रही थी योगी को हटाने की, उस कहानी में एक तरफ से फिर वो पर्दे पर आ गई है कि योगी का भविष्य शायद ठीक नहीं है और योगी इसके लिए इस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो अंदरूनी मामले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर योगी की जो इस तरह की जो कहानी है उसमें यह है कि सबसे पहले ढूंढ करके यादव और मुसलमान इन 10 जिलों में कहीं भी तैनात हैं उन्हें हटाओ और वहाँ पर ठाकुर उम्मीदवारों को, ठाकुर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको लाओ। ठाकुर अच्छा मिले तो ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण अधिकारी लाओ, ब्राह्मण भी नहीं मिलता है तो बनिया अधिकारी लाओ, और बनिया भी नहीं मिलता है तो फिर कायस्थ अधिकारी लाओ, और उसके बाद फिर कोई भी नहीं मिलता है तो इक्का दुक्का कहीं कोई मरा गिरा पड़ा हो तो उसे रहने दो। जैसे अभी मुरादाबाद में सीडीओ है, शायद वो भी मैं समझता हूँ चुनाव की घोषणा हो गई है तो वो शायद अभी आचार संहिता तो लगी नहीं है, उनको भी हटा दिया जाएगा या जो कुछ भी होगा वो देखेंगे, सामने आने वाला समय बताएगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं और कुल मिलाकर के ये रणनीति क्यों अपनाई जा रही है, इस मूल मुद्दे पर मैं आपसे आखिर में बात करूंगा। आखिर में सवाल ये है कि इन 10 सीटों को जीतने के लिए गैर यादव और गैर मुस्लिम अधिकारियों को यहाँ से हटाकर जो मैंने जो 4 जातियाँ गिनाई हैं उनके अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं। और ये जो कहानी है, ये कहानी उपचुनावों में जीत के बाद 2027 में जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा यूपी में, उसमें ये जरूर अपनाई जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, इस मामले में चुनाव आयोग तो पहले से कठपुतली बना हुआ है। हालांकि लोग शिकायत करेंगे, अखिलेश यादव कोई मामूली अब नेता नहीं रहे हैं, उनके 37 सीटों पर लोकसभा में सांसद हैं, उनकी आवाज़ बुलंद होती है जब वो बोलते हैं वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं समझता हूँ वो शिकायत भी करेंगे इस बात की, क्योंकि ये अखबार जो है कोई मामूली अखबार नहीं है जिसने ये भीतर की बात ला करके सामने रख दी है आपके कि यादव मुस्लिमों को छोड़ कर के बाकी कोई भी वहाँ पर प्रत्याशी तैनात करो। अब ये देखना है कि यहाँ लड़ाई किसके बीच है। लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच लड़ाई है। तो भाजपा का जो वोटर है वो तो आपको मैंने 4 जातियों के लोग गिना दिए, और बाकी जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर है, तो वहाँ भी वो इस तरह की कहानी गढ़ी जा रही है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि ये 2027 का जो रिहर्सल है, ये जो 10 विधानसभा जीतने का, कि गैर यादव और गैर मुस्लिम अधिकारियों को वहाँ से हटा दिया जाए। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब मैं आपको अशोक वानखेड़े जो जाने माने पत्रकार हैं, उनकी एक वार्ता एक YouTube चैनल के साथ हो रही है, उसका मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो ज़रूर सुनिए आप। उनसे सवाल किया गया है और वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो ये देखिए आप, पहले ये वार्ता सुन लीजिए अशोक भाई की। उनकी वजह से संविधान और आरक्षण खत्म होने की जो का नैरेटिव बना है, वो उस नैरेटिव को मजबूत करने का काम करते हैं। अब ये बताइए, वो तो नैरेटिव बता रहे थे, अब क्या साफ साफ नहीं दिख रहा कि संविधान खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ गए? यूपी में तो मैं तो नहीं मानता अब संविधान है। म्यूट है, म्यूट। हाँ, यकीनन आशीष, ये खबर जो है ये सुन्न करने वाली खबर है। ये 10 उपचुनाव के मायने नहीं है। योगी रहते नहीं रहते ये बात नहीं है। राजनीति में नेता आते हैं जाते हैं। हमने हमारे रिपोर्टिंग के दिनों से आज तक, पिछले मेरे दिल्ली के 30 साल के वास्तव में, मैंने विभिन्न राज्यों में कई मुख्यमंत्री आते जाते देखे, सरकारी आते जाते देखे, लेकिन संविधान के ढांचे को छेड़ने वाली बात है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहती है हम जाति पाति नहीं मानते, एक तरफ अपने आप को वाही लुटवाती है कि हमने जाति पाति के बैरियर तोड़ के पहली बार चुनाव में प्रजातंत्र स्थापित करने की बात कर रही। जब पहली रिपोर्ट आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये मायने माने कि प्रशासन के बलबूते पे ही चुनाव जीते जाते?
क्या बीजेपी का एक मुख्य घटक प्रशासन है जिसके सहायता से, और ये ऊपर से शुरू हुआ। ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग में अपना आदमी प्लेस करना चाहता, अपने चॉइस का आदमी प्लेस करके चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला के सत्ता में आना चाहते हैं। और इसकी परिणति हमने देखी कि करीब करीब 4 करोड़ वोट की हेराफेरी है और करीब करीब 70 सीटों पे, 70 से 79 सीटों पे बीजेपी के जो उम्मीदवार जीत गए हैं उस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस बात को चुनाव आयोग मानेगा क्यों? वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि उनको जो लाया गया है उनके आका ने इसीलिए लाया है कि आपको इसके लिए करना है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मनीषा बड़ी साफ होती और वो लोगों पे विश्वास होता कि जनमानस उनके साथ है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने दी हुई व्यवस्था जारी रखते, कमेटी में स्वयं रहते, विरोधी पार्टी के सबसे बड़े विरोधी पार्टी के नेता होते और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते, और ऐसा एक निष्पक्ष इंसान उस आयोग पर बैठता जो इस देश के प्रजातंत्र को जिंदा रखने का मशीन है, मैकेनिज्म है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। शुरुआत तो वहां से हुई है। अब कलेक्टर, एसपी, लेखपाल, वीडियो, इनका प्लेसमेंट होगा। और प्लेसमेंट कैसा होगा? सबसे पहले समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सामने वहां खड़ी, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक दल, यदि हम लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, वे अहेड ऑफ बीजेपी। अब सबसे पहले यादव और मुसलमानों को बाहर निकालो। मुसलमान तो इनको चाहिए ही नहीं किसी भी हालत में। ये तो मोहन भागवत जी को नहीं मानते। वो मोहन भागवत जी नागपुर से चिल्लाते रहे कि मुसलमान का डीएनए एक है, हमें मुसलमान भी चाहिए। ये कोई मुसलमानों को कोई मतलब नहीं होता मुसलमानों से। इसलिए मुसलमान, हर मुसलमान बीजेपी के अनुसार गद्दार है। और गद्दारी की परिभाषा, यदि आप बीजेपी का साथ नहीं देते तो आप गद्दार हैं। बीजेपी गलत भी करे, बीजेपी का नेता व्यभिचार करे, भ्रष्टाचार करे, उस पर उंगली उठाओ तो आप गद्दार, वो सदाचार, वो देशभक्त, क्योंकि उसने भगवा चोला पहना है। ये 2014 के बाद बदला हुआ भाजपा का कैरेक्टर है। इसकी वजह से उन्हें मुसलमान नेता नहीं चाहिए, मुसलमान अधिकारी नहीं चाहिए, यादव नहीं चाहिए। और यादव चाहिए ही नहीं आपको, तो ये तमाम यादवों ने अब मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश में यादव दिया, और जो लगातार डॉक्टर यादव साहब हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो लगातार यूपी में आके वोट मांगते हैं, उन्हें पूछ लेना चाहिए यादव ने कि कैसे निर्लज्ज यादव हो तुम। उत्तर प्रदेश में यादव अधिकारियों पे काज गिरती है और आप चुप रहते हैं, तो आप नकली यादव हैं? ये सवाल पूछना चाहिए। यादव गए, आपके मुसलमान गए, कुर्मी प्रत्याशी है, कुर्मी गए, तो फिर एक काम करिए, आप पूरा आईएएस आईपीएस कैडर टर्मिनेट करिए। पूरा स्टेट कैडर टर्मिनेट करिए। एक कानून पास कीजिए, सभी लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए, और संघ की शाखा से सर्टिफाइड, बिल्कुल, वो भी गुजरात की शाखा से, सबसे पहले गुजरात की शाखा से लोग भरो, गुजरातियों को भरो। उनको यूपी की भाषा नहीं समझ में आती, कुछ कोई मतलब नहीं उसका। यूपी के संघ से निकला हुआ, क्योंकि संघ से कई निकले हुए लोग योगी और मोदी की बात नहीं मानते, तो आपको गुजरात से संघ के लोग लाने पड़े, जिनके एक आंख में मोदी जी और एक आंख में योगी जी, वो अमित शाह बैठते हैं। अभी अधिकारियों को तो संघ की शाखा अलाउड हो ही गई है। जब ये किया आपने, तो फिर संघ की शाखा ही लगा दीजिए ऑफिस में। एक जो पार्टी 180 पे है टेक्निकली, वो आज इस देश में राज कर रही, 240 बता के।
मैं नहीं कर रहा हूं, विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े हैं जिसके ऊपर राजीव कुमार का ऑफिस चुप है। आपने भाई अशोक वानखेड़े की ये वार्ता सुनी और उन्होंने पूरी खाल उधेड़ कर रख दी यूपी में जो क्या क्या होने जा रहा है उसके लिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरे जो IPS कैडर है उत्तर प्रदेश का उसको सबको बर्खास्त कर दीजिए और गुजरात से जितने भी स्वयंसेवक हैं संघ की शाखाओं में काम करते हैं उनको ला करके यहाँ अधिकारी बना दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, विधानसभा आपके साथ है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दीजिए। खैर, अब इस सारी वार्ता के बाद आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर टिप्पणी करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, ये जो मानसिकता भरा जो खबर भास्कर ने चलाई है, उस खबर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।